हाँ तो बच्चों बात करेंगे डीपीपी 2008 की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम्हारे रिलेटेड है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, ये दे रखा है, बी आपको ये दे रखा है, ठीक है। और बताना है कि 3:2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है, 3:2 में ये लाइन डिवाइड हो रही है। तो ये जो आपका पूरा क्वेश्चन है वो सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब तक हम डीपीपी कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड, बट अब जो डीपीपी है आपकी वो सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है, जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला इज जो कोऑर्डिनेट डिवाइड करता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट दो इक्वल पार्ट्स में या दो हाफ्स में से डिवाइड कर रहा है, चाहे m1 m2 कुछ भी है, 1/2 3/2 कुछ भी में भी डिवाइड कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसे निकालने का जो फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2, ये पूरा नहीं बैठेगा इधर, pxy इक्वल्स टू, ठीक, x1 m2 x1 m2 प्लस m1 x2, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा है आपका y1 m2 प्लस y2 सॉरी m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। एक फॉर्मूला इसमें आपका ये यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला इसे बोलते हैं, ठीक है। हमने इस तरीके से अरेंज करना है 1 2 1 2, x वाले में यूज कर रहे हैं ना, तो 1 2 1 2, ठीक। जहां पे x अगर मैंने 1 लिया तो m मुझे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। x अगर मैंने m अगर मैंने 1 लिया तो x मुझे 2 लेना पड़ेगा, तो 1 2 प्लस 1 2 अपॉन m1 प्लस m2, उधर 1 2 प्लस 1 2 m1 प्लस m2, ठीक। अगर ये था कि आपका m1 m2 कोई रेशियो है, ठीक, बट अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब m1 रेशियो m2 तुम्हारा 1:1 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या बन जाता है बेटा? आपका मिड पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाएगा? ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक, मिड पॉइंट बन जाएगा। और मिड पॉइंट में जब ये पॉइंट निकालोगे तो आप क्या बनेगा? एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिंपल x1 अपॉन x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। m1 दे रखा है बेटा 3:2 में वो लाइन डिवाइड कर रही है, ये जो कोऑर्डिनेट है इसे 3:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक का 3 है और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का 2 है, p से, ठीक है। अब मुझे ये p कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, p कोऑर्डिनेट pxy, ठीक। अब pxy इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लगाया आपका, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक। अब सेक्शन फॉर्मूला है तो m1 क्या था बेटा? m1 3 था, तो m1 3 x2 9 प्लस x1 4, तो आपका जो m2 है वो कितना है? 2 है, m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा ट्राई किया आपने, ठीक है, m1 लिया तो क्या लोगे आप? y2 लोगे, m1 लिया तो क्या लोगे? y2 लोगे, प्लस अगर आपने इधर क्या लिया? x1 y1, ठीक है, y1 लिया माइनस का 3, y1 माइनस का 3, तो आप क्या लोगे? m2 लोगे। अगर y1 लिया है तो m आपको 2 लेना पड़ेगा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब यहाँ पे क्या आया? p दिस वन। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, pxy 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 दैट इज 35, 35 अपॉन 5 एंड 21 माइनस 6 दैट इज 15, 15 अपॉन 5। तो आपका वो जो कोऑर्डिनेट है जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को, वो कौन सा पॉइंट है आपका? कौन सा कोऑर्डिनेट है? तो 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, तो 7:3, 7:3। इसका आंसर जो निकल के आया आपका वो कितना निकल के आया है? पी कोऑर्डिनेट पी इज 7,3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बोला हुआ है कि एक पॉइंट आपको दे रखा ए बी, ठीक, ए -5,4 और बी दे रखा 7, -8, ठीक है। अब मिड पॉइंट से इसे कोई कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है, दैट इज पी एक्स बाय मिड पॉइंट। कंडीशन क्या दे रखी है बेटा? मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है आपका। क्या है ये? मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। अब मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है तो बेटा मिड पॉइंट के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? जो आपका m1 रेशियो m2 है, जो सेक्शन फॉर्मूले में यूज होने वाला है, वो सीधा सीधा होता है 1:1, 1:1, ठीक है। अब मिड पॉइंट के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ठीक है, pxy जो आएगा वो सीधा सीधा आपका x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ठीक, क्लियर है? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक, ये सेक्शन फॉर्मूले से ही निकला हुआ फॉर्मूला है, ठीक, सेक्शन फॉर्मूले से ही निकला हुआ फॉर्मूला है xy। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब मैंने इसकी जगह क्या फिट किया, 1 1 1 एंड 1 और 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो क्या आया बेटा आपका x2 प्लस x1, इसे हम उल्टा करके लिख लेंगे x2 अपॉन x1। ठीक, एंड यहाँ पर क्या आया आपका y2 प्लस y1 y2। ठीक है, तो यही चीज आपकी वहां से बनी। सेक्शन फॉर्म कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, कैरियर क्लस्टर पे कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। ठीक है, चाहे कुछ उसके टाइप कितने सारे हो पर कॉन्सेप्ट एक ही है, वो सब उसमें से निकलते हैं। तो वी हैव टू लर्न ओनली वन कॉन्सेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन कॉन्सेप्ट। ठीक, तो पी एक्स वाई, ठीक, पी एक्स वाई, तो बेटा x1 क्या था -5, x2 क्या था +7 अपॉन 2। ठीक, y1 क्या था 4 प्लस ये क्या था बेटा -8 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए 7 - 5 2 अपॉन 2 और 8 माइनस, ठीक है 4 - 8 दैट इज -4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2। तो आपके जो कोऑर्डिनेट निकल के आए पी एक्स वाई वो कितने आते हैं बेटा 1, -2 1, -2। ठीक, अब बेटा क्वेश्चन 3 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 3 आपका ट्राइसेक्शन वाला है। कौन सा ट्राइसेक्शन, और ट्राइसेक्शन मतलब ठीक 3 सेक्शन, 3 इक्वल सेक्शन। ठीक है, 3 इक्वल सेक्शन, सेक्शन कैसे होता है इक्वल। ठीक है, 3 इक्वल सेक्शन मतलब कि ये 3 इक्वल सेक्शन में आपने बांट दिया। ठीक है, अब इसके बीच के जो ट्राइसेक्शन वाले कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, जो इसे 3 हिस्सों में बांट रहे हैं उन्हें निकालो। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ये 1 है, ये 1 है, तो आपका ये भी 1 है। ठीक, आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, ठीक, नाउ वी हैव टू टेक कि हम कोई इनमें से एक निकाल दें, दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। ठीक है, अब या तो ये निकाल दो या फिर ये निकाल दो। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं ये निकालता हूँ पी। ठीक है, हेयर ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी एक्स वाई डिवाइड्स इट इनटू रेशियो 1:2। ठीक है, अब अगर मैंने पी लिया, ये पी लिया, ठीक है, तो पी इसे किस टाइप में डिवाइड कर रहा है, ठीक है 1:2 में, मतलब कि ए पी इसे किस में डिवाइड कर रहा है पी क्यू प्लस क्यू बी में, और ए पी क्या है 1 और आपका पी क्यू प्लस क्यू बी क्या है 1 + 1, और ये हो गया आपका 1:2। क्या हो गया ये 1:2, इतनी चीज पे ध्यान देना। ठीक है, 1:2, तो आपका 1 ये m1 हो गया और ये हो गया आपका m2। ठीक है, m2 मतलब कि 2 1 + 1 2। ठीक, तो आपने m1 रेशियो m2 कितना ले लिया 1:2। अब वो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला p(x, y), ठीक है, ये हमने लिया 4, ठीक है 4 × 1। ठीक है, हम क्या लेते हैं x2 इंटू m1, ठीक, प्लस x1 इंटू m2। ठीक है, x1 इंटू m2 के देखा हमारा 2, तो ये सॉल्व करके क्या आया 4 - 10 और -3 + 12 अपॉन में 3 क्योंकि 1 + 2 = 3। ठीक है, अब पी एक्स वाई, ठीक बेटा पी एक्स वाई कितना आ गया मेरा -6/3 एंड 9/3। क्लियर है, -6/3 एंड 9/3। अब नाउ पी एक्स वाई कितना है बेटा पी एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 एंड ये 3। ठीक, -2,3 -2,3। क्लियर है, -2,3। अब बेटा हमने ये निकाल लिया -2,3, पी मैंने निकाल लिया -2,3 -2,3 पी मैंने निकाल लिया है। अब मुझे निकालना है बेटा क्यू, क्या निकालना है क्यू निकालना है। तो ए क्यू इज द लाइन सेगमेंट, मुझे क्यू निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा ए क्यू नहीं, ठीक, ये मेरा बीपी, बीपी क्या है मेरे लिए लाइन सेगमेंट है, और क्यू इसका मिड पॉइंट है, क्यू इज द मिड पॉइंट। ठीक है, क्यू इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्यों मिड पॉइंट, वो जो 1:1 में बांटे। ठीक है, अगर मैंने इस लाइन का सिर्फ ये बीपी लाइन सेगमेंट लिया और ये केस में बढ़ रहा है बेटा 1:1 में बढ़ रहा है, तो क्यू आपका मिड पॉइंट हुआ, और मिड पॉइंट आप अभी पढ़ के आए हो। ठीक है, मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि इसे 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ये m1:m2 है, m1:m2 है। अब देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया मिड पॉइंट के लिए, तो मेरा क्यू एक्स वाई कितना आएगा x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2। ठीक है, अब x1 + x2 मतलब 4, और ये जितना आया, ठीक है 4 - 2 2/2 4 - 2/2। ठीक है, कॉमा y1 कितना है, y1 मैंने माना -3, ठीक है, प्लस का 3 अपॉन में 2। ठीक, कितना आया बेटा, ठीक, जो मेरा q है एक्स वाई वो कितना आया 2/2, ये आ जाएगा 2/2 मतलब कि 1 1,0 1,0।
तो मेरा जो Q पॉइंट है वो कितना आया बेटा 1,0, ठीक 1,0। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे अगर हम इसे ए बी लाइन सेगमेंट मान ले, ठीक है, इसका अल्टरनेट देखो आप, अगर मैं इसे ए बी ही लाइन सेगमेंट मानता, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है आपका, थोड़ा फास्ट करेंगे इसे, ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ए बी किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ए बी, ठीक है, और क्यू पॉइंट इसका हमने पॉइंट मान लिया, क्यू इज द कोई पॉइंट है और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसे बेटा, क्यू, तो ये क्यू किस में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, 1 and 1 2, ठीक है, इसे यहां से डिवाइड कर रहा होगा 2:1 में, ठीक, फिर आपका क्या होगा तुम्हारा क्यू एक्स बाय, लगाओ क्यू एक्स बाय M1 अब क्या है 2 है, M1 क्या है बेटा 2 है, ठीक, M1 2 है, तो 4 into 2, ठीक, प्लस -5 into 1, ठीक, अपॉन 3, तो यहाँ इधर बाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम निकलेगा, बाई कोऑर्डिनेट सेम निकलेगा, देख लेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, -5/3, तो ये कितना आया बेटा 3/3 1, ठीक है, इसका पहला कोऑर्डिनेट 1 आ रहा था ना, दूसरा वाला 0 आना है, ठीक है, आप इसे करके देख सकते हो, तो ये थोड़ा इजी रहता है क्योंकि हम यहाँ पे मेहनत कर चुके होते हैं, फिर से मिड पॉइंट बना के खड़ा। इसमें 3 टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो, ठीक है, एक नॉर्मल जिसमें सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है M1 M2 M1 1 2 1 2 करके जो मैंने बताया था, दूसरा आपने इसमें मिड पॉइंट पढ़ा, तीसरा आपने इसमें ट्राइसेक्शन पढ़ा, चौथा अब आप क्या पढ़ोगे कि हमने M1 और M2 निकालना है, ठीक है, M1 and M2 निकालना है, दैट्स व्हाई DPP इज बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में, यहाँ आप हर टाइप के क्वेश्चन सीखोगे और ये सारे के क्वेश्चन एक प्री एनालाइज्ड क्वेश्चन है, सिस्टमेटिकली आपको दिए जा रहे हैं कि ये टाइप आ रहे हैं, ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और आपसे आपको इनसे आपके टाइप भी क्लियर होंगे, ठीक है, तो डीपीपी मिस ना करें, ठीक है, डीपीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस तो आप कहीं से भी कंप्लीट कर रहे और कैरियर क्लस्टर से करोगे तो बहुत बेटर है। ओके, M1 और M2 निकालना है, ठीक है, M1 और M2 निकालना है, ठीक, हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है, ठीक, एक बार सेक्शन फॉर्मूला रिपीट करेंगे, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, तो बेटा मेरा सेक्शन फॉर्मूला होता है पी एक्स वाई, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट से सेपरेट कर रहा होता है, M1 x2 प्लस x1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 1 2 1 2 प्लस सॉरी कॉमा 1 2, मैंने y1 अगर ये लिया तो M2 लूंगा, ठीक है, 1 2 1 2, तो M1 y2 1 2 1 2 M1 प्लस M2, ठीक, जिसे याद ना रहे वो इस टाइप से याद रख सकता है, ठीक, और जिसे याद रहता है तो उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। P कितना दे रखा है बेटा आपको 2,5 दे रखा है, P 2,5 दे रखा है, इक्वल्स टू x2 इज व्हाट, x2 ये है, y2 ये है, x1 ये है और y1 ये है, ठीक है, M1 x2 कितना दे रखा है बेटा आपने 4 दे रखा है, तो 4 M1 हुआ ये, प्लस, ठीक, ये कितना दे रखा है आपने -3, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका -3 M2 अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर है, कॉमा y1 कितना दे रखा है आपको, y1 इज 5 M2 प्लस माइनस आएगा 5 M2 क्योंकि हमें y2 लेना है, तो -9 M1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, अब हमें निकालना है बेटा M1 M2, कॉन्सेप्ट से नहीं भटकेंगे, बहुत सी बुक्स, बहुत से यूट्यूब चैनल के टीचर्स, बहुत सी चीजें के कॉन्सेप्ट बताएंगे, बोले के लेंगे बेटा, एक को के लेंगे दूसरे को कुछ और मान लिया, नहीं लेना, कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूले से ही चलेंगे, ठीक, क्वेश्चन 2 स्टेप बड़ा हो सकता है पर चलेंगे सेक्शन फॉर्मूले से ही, क्योंकि वो चीज हमें पता है, उसी चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, सिंपल कुछ नहीं करा, अब मैं करूंगा बेटा कंपेयर, दोनों साइड के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग बोथ साइड कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग बोथ साइड कोऑर्डिनेट्स, दोनों साइड के क्या करें बेटा कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करें, x को x के साथ, y को y के साथ, ठीक है, तो x को x के साथ करा 2 इक्वल्स टू 4m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है, अब 5 इक्वल्स टू 5m2 माइनस 9m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, अब आप कोई से एक को पिक कर लेना, ठीक है, वही आपका M1 M2 निकाल देगा, कोई से एक को, चाहे आप x कोऑर्डिनेट को पिक करो या फिर y कोऑर्डिनेट को पिक करो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें y कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा होगा, एक x दे रखा होगा, फिर मैं वो निकालना है, M1 M2 भी निकालना है साथ में, ठीक है, अब मैं सिर्फ x वाले को पिक करूं तो ये क्या हुआ बेटा 2m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 4m1 माइनस 3m2, ठीक है,
2m1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू 4m1 3m2। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे, इसे इधर लेके आए, 2m1 माइनस 4m1 इक्वल्स टू माइनस 3m1 माइनस 2, सॉरी m2 है ये, 2m2 माइनस 3 और ये गया माइनस 5, सॉरी माइनस 2। अब बेटा ये कितना हुआ, माइनस 2m1 इक्वल्स टू माइनस 5m2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब m1 वालों को एक तरफ ले आएंगे और न्यूमेरिकल टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे बेटा, तो m1 अपॉन m2 कितना आया, m1 नीचे अपॉन में 2 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। ठीक, तो m1 रेशियो m2 कितना आया, m1 रेशियो m2 कितना आया, 5 रेशियो 2, 5 रेशियो 2। ठीक, तो m1 m2 कितना है बेटा, 5 रेशियो 2। रीचेक कर लेते हैं, आपके सामने ही रीचेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन सही है, हमारा रेशियो सही आया या नहीं आया। ठीक, दूसरे वाले से कंपेयर कर लो, ठीक, वो जो दे रखा है आपको। बेटा जब दूसरे वाले से हम कंपेयर करेंगे तो कितना है, माइनस का 5m1 माइनस का 5m2 इक्वल्स टू 5m2 माइनस का 9m1। ठीक है, माइनस का 9m1। अब नाउ m1 वाले को एक तरफ ले जाओ, m2 वाले को एक तरफ ले जाओ, 5m1 जैसा हम करते आए हैं, 9m1 इक्वल्स टू 5m2 प्लस 5m2। ठीक है बेटा, ये कितना हुआ आपका, 4m1 हुआ और ये हुआ आपका 10m2। ठीक है, अब m1 अपॉन m2 आप लेके जाओगे तो 10 अपॉन कितना आया बेटा, 4, और 10 अपॉन 4 मतलब के 5 अपॉन 2, 10 अपॉन 4 मतलब के 5.2, 5.2, तो कोई सा एक पिक करना है। ठीक है, और उसमें वो पिक करना है जो आपको इजी लगे, जिसमें लग रहा है कैलकुलेशन जल्दी आ जाएगी, टाइम हमें सेव करना होता है पेपर में। ठीक, तो हमें कौन सा पिक करना है जिसमें हमारा टाइम सेव हो रहा हो। ठीक।